चलिए, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है उसमें बहुत संक्षेप में बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। उसकी जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है वो किस प्रकार से पूरे दर्शन या चिंतन को बताता है, उस पर संक्षेप में बात करें तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई है ना। तो हमने लिखा उत्तर वैदिक काल, इसके पहले ऋग वैदिक काल था। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल आता है। ऋग वैदिक काल पशुचारक आर्यों द्वारा ऋग्वेद की स्थापना करके गणतंत्र व्यवस्था और यज्ञ कर्मकांड की बिल्कुल शुरुआत नहीं थी। प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे और लौकिक रूप से सुख प्राप्त करना उनका उद्देश्य था, इसलिए ऋग्वैदिक काल को सबसे अच्छा माना जाता था। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं 3 और वेद लिखे जाते हैं और जैसे ही यजुर्वेद लिखा गया वैसे ही धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए और इस धार्मिक कर्मकांड के कारण आम व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त करने अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं और पूरा संसार में इस मोक्ष प्राप्ति के लिए धीरे धीरे दुखों की शुरुआत होती है। इन्हीं दुखों की निवृत्ति के लिए महाजनपद काल में ब्राह्मण धर्म के विरोध में 2 नए धर्मों का जन्म हुआ जिनका नाम जैन और बौद्ध धर्म था। इनका उद्देश्य था कि धार्मिक कर्मकांड के कारण एक आम व्यक्ति खाना खाना छोड़ देता है और यज्ञ कर्मकांड करके पूरा का पूरा दान ब्राह्मणों को कर देता है। ये गलत हो रहा है ना। जबकि जो चीज़ें प्राप्त करने के लिए वो ये कर्मकांड करता है उसको क्या बोला गया? मोक्ष। ये एक प्रकार की कोरी कल्पना है, कोई मोक्ष वोक्ष नहीं मिलता है। ऐसा इन्होंने ब्राह्मण धर्म का विरोध करके ये बातें कहना शुरू किया। चूँकि ब्राह्मण धर्म वेदों पर विश्वास करता था अर्थात आस्तिक था और ईश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए ईश्वरवादी था। उन दोनों के विरोध में इन दोनों धर्म जो हैं निरीश्वरवादी और नास्तिक धर्म के रूप में अपनी शुरुआत करते हैं। न तो ये ईश्वर पर विश्वास करते हैं न ही वेदों पर विश्वास करते हैं। जो वेदों पर विश्वास नहीं करता उनको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों धर्मों की शुरुआत होती है और दोनों ने ब्राह्मण धर्म के अंतिम लक्ष्य जीवन का जो मोक्ष है उसका नाम ही बदल दिया, पूरी व्यवस्था को उलट दिया, क्योंकि उनको मोक्ष का क्या करना था? विरोध करना था, ब्राह्मण धर्म का विरोध करना था। जब आप ब्राह्मण धर्म का विरोध करना चाहोगे तो ये जैसा बोलेंगे उसका उल्टा बोलोगे। ब्राह्मण धर्म ईश्वर पर विश्वास करता था, यानी कैसा था? ईश्वरवादी था। ब्राह्मण धर्म इस समय पर 3 वेद लिखे जिनका नाम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद था। इसका मतलब आस्तिक था। इन्होंने उनकी हर संकल्पना को उलट दिया। ब्राह्मण धर्म का विरोध करना है तो ईश्वरवाद की जगह निरीश्वरवाद, आस्तिक की जगह नास्तिक, और इनके लक्ष्य का नाम मोक्ष का नाम बदल कर इन्होंने कैवल्य और क्या नाम रखा? निर्वाण रखा, जिसमें बुद्ध का दर्शन सबसे बेहतर माना गया, क्योंकि इन्होंने जीवन की सबसे मूलभूत समस्या को उठाया जिसका नाम क्या था? और ये बताया कि पूरे संसार में संसार जो है वो दुखमय है। संसार क्या है? दुखमय है। और इस दुख को बताने के लिए सबसे पहले 4 आर्य सत्यों की बात कही गई। इन 4 आर्य सत्यों पर क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, और जब ये प्रश्न 3 नंबर का आएगा तो आप कैसा लिखेंगे? और यही प्रश्न यदि कितने नंबर का आ जाए? 5 नंबर का आ जाए तो जैसा हमने लिखा है वैसा ही 5 नंबर में लिखना है, क्योंकि 10 लाइनें होगी। आगे क्या लिखेंगे बात कर लेंगे। तो 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में क्या होता है? दुख होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने में, बनाए रखने में और नष्ट हो जाने पर दुख होता है। ऐसा अनुभव हमारे को सामान्य जन जीवन में होता है। उसको कौन सा अनुभव बोलते हैं? लौकिक अनुभव कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये लौकिक के सामने अ जुड़ जाता है, जिसको अलौकिक अनुभव बोलते हैं, और उस अलौकिक अनुभव को ही निरपेक्ष ज्ञान या निर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो लौकिक और
क्या बोला हमने? अलौकिक। दो प्रकार का अनुभव है। लौकिक अनुभव आम व्यक्ति को होगा और अलौकिक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो लोभ मोह माया से क्या हो गया होगा? मुक्त हो गया होगा, उसको अलौकिक अनुभव प्राप्त होगा, जिसको निर्वाण कहेंगे। पहला उन्होंने क्या बताया? दुख। दुख का फिर क्या होना चाहिए? उदय होना चाहिए। दुख का अगर उदय होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। उसका कारण क्या है? अविद्या या अज्ञानता है। और इस दुख का अगर उदय हुआ है तो उसका क्या करना पड़ेगा? निरोध करना पड़ेगा। और निरोध करने के लिए कारण को हटाना पड़ेगा। कारण कौन है? अविद्या है। अविद्या को हटाने पर क्या मिलेगा? विद्या मिलेगी। विद्या को क्या बोलेंगे? ज्ञान बोलेंगे। अविद्या को अज्ञानता बोलते हैं। अज्ञानता को हटाने पर ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? निर्वाण बोलेंगे। वो ज्ञान कैसा है? निरपेक्ष ज्ञान है। अब हटाने के लिए कोई ना कोई मार्ग होना चाहिए। उन मार्गों को क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। ऐसे कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं। इन अष्टांगिक मार्गों का निरंतर हमको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। उसके निरंतर अभ्यास से अंततः व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा? निर्विचार की स्थिति में पहुँचेगा। और जब वो निर्विचार की स्थिति में पहुँच जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? और जब निरपेक्ष ज्ञान मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे? निर्वाण बोलेंगे। इसके लिए एक मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। न तो कठोर साधना करना है और न ही अति भोग विलास में जाना है, बल्कि निर्वाण की प्राप्ति हमको मध्यम मार्ग से होगी। और अंततः व्यक्ति क्या हो जाएगा? आत्मदीपो भव बन सकता है। अर्थात इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है और दीपक के समान प्रकाशमान बनकर लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म योगी बनकर काम कर सकता है। ऐसा उन्होंने बता दिया। चूंकि ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसमें 8 बातें बताई गई है, जिसमें सबसे पहले सम्यक दृष्टि है। आप याद रखने के लिए यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्या? सम्यक दृष्टि क्या है? 4 आर्य सत्यों का ज्ञान है। फिर सम्यक संकल्प है ना? और ये आर्य मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प है। दृष्टि के बाद क्या आ जाएगा? वाक वाणी की सत्यता और शुद्धता है। जैसा बोलोगे वैसा करोगे। सम्यक क्या आ जाएगा? कर्म कैसा होना चाहिए? हिंसात्मक कर्मों का त्याग और अहिंसक कार्यों को करना है। कर्म के बाद फिर आजीव, जीविकोपार्जन करना है तो पेट भरना है। क्या भरना है? पेट भरना है। और पेट भरने के लिए न्यायपूर्ण तरीके से क्या करना है? धन अर्जन करना है और जीविकोपार्जन करना है। ये दोनों चीज़ें आपके निरंतर अभ्यास में आना चाहिए। और इसके लिए आपको निरंतर क्या करना पड़ेगा? व्यायाम। इस प्रकार के कामों को कौन सा कर्म बोलते हैं? और इन सत्कर्मों का क्या करोगे? सत्कर्मों का निरंतर अभ्यास करना है। और अंततः अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि मुझे क्या छोड़ना है? लोभ मोह माया को त्यागना है। ऐसी भावना रखना है। जैसे ही आप लोभ मोह माया को त्याग देंगे, अर्थात कई प्रकार के जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और अंततः क्या आ जाएगी? चित्त की एकाग्रता आ जाएगी। और इस चित्त की एकाग्रता से अंततः आप कई विचारों से निर्विचार की स्थिति में पहुंचेंगे। और यहाँ पर क्या मिलेगा? निरपेक्ष ज्ञान को ही निर्वाण कहते हैं। इसके लिए कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। या उसी मध्यम मार्ग को उन्होंने इस अष्टांगिक मार्गों को कितने भाग में बांट दिया? 3 भागों में। पहला प्रज्ञा, इन दोनों को मिलाकर। दूसरा सील। और तीसरा, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, सील और समाधि है। जैसे ही अगर हो सकता है कि प्रश्न आपको 3 नंबर में, कितने नंबर में? 3 नंबर में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आए तो आप पहले नंबर पर क्या लिखोगे? प्रज्ञा। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर एक के नीचे एक लिखेंगे। और प्रश्न 2 नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर के प्रश्न आते हैं? 2 नंबर के। तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब मुझे 2 में 2 चाहिए, कैसे आएगा? तो जैसे ही मैं पहले नंबर पर प्रज्ञा लिखूंगा, उसके कोष्टक में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प लिखूंगा। फिर जैसे ही मैं क्या लिखूंगा? सील लिखूंगा। तो इन चारों के नाम लिखूंगा। और तीसरे नंबर पर क्या लिखूंगा? समाधि। तो उसके कोष्टक में ये लिखूंगा। तब जाकर मुझे 2 में 2 नंबर आएगा। सीधे जाकर आपने प्रज्ञा, सील और समाधि लिख दिया, कितना आएगा?
क्योंकि आपकी बातों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। और इन त्रिरत्नों से अंततः क्या मिलेगा? निर्वाण। यहाँ नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा, तब जाकर संपूर्ण आंसर होगा। ओके, यदि प्रश्न 3 नंबर पर 4 आर्य सत्य आ गया, कितने? तो 4 आर्य सत्य लिखने के लिए तो 4 लाइन चाहिए। हमारे पास कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं, है ना। तो अब आप कैसे लिखेंगे? आपको 3 लाइनें आपके पास, 1, 2 और 3, ये एक ऐसे 3 लाइन है। बीच से आप लाइन खींच लें दिमाग में, वहाँ नहीं खींचना है, समझ गए। पहले नंबर पर क्या लिखा? 4 आर्य सत्य में कौन सा है? दुख, और डैश करके लिख दिया ये लाइन, लौकिक अनुभव से प्रमाणित। क्या लिखा? दूसरे नंबर पर क्या है? दुख समुदय। दुख समुदय है, और दुख समुदय के सामने डैश करके क्या लिखोगे? कारण अविद्या, बस। तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? दुख निरोध। दुख निरोध के सामने क्या आ जाएगा? निर्वाण। दुख का निरोध करोगे तो क्या आएगा? और फिर इधर जाकर चौथा नंबर में क्या है? क्या है भाई? दुख निरोध के मार्ग। दुख निरोध के मार्ग के नीचे कोष्टक में क्या आ जाएगा? अष्टांगिक मार्ग। आ गए? कौन से मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। जैसे ही अष्टांगिक मार्ग लिखा तो वहाँ लिखा सम्यक। पहला कौन सा है? दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, और फिर डैश डैश डैश, और अंतिम में कौन सा है? समाधि। बीच का गायब कर दिया। कितनी लाइनों में लिख रहे थे आप लोग? 3 लाइनें। 3 लाइनें भर गई। 1, 2, 3, बीच से आधा किया था। दुख क्या था? दुख निरोध के मार्ग। अगली लाइन में अष्टांगिक मार्ग के नीचे ये खत्म। कितने नंबर में लिखा? गलत, 2 नंबर। अब आएंगे आपके 2 में 2 नंबर। बात समझ गए? तो पता चल गया किस प्रकार से इनको लिखना है और किस प्रकार से चीज़ें बनानी है, ठीक है ना। चलिए।